अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शहजाद है और हम सीख रहे थे MS वर्ड 2007। हमने लास्ट टाइम कुछ पैराग्राफ के टूल्स को डिस्कस किया था। आज हम स्टाइल्स को डिस्कस करेंगे। स्टाइल्स यहाँ पर जो है हमारे पास ऑलरेडी कुछ स्टैंडर्ड स्टाइल्स जो हैं वो सेव हुए होते हैं किसी भी MS वर्ड के अंदर, प्रोग्राम के अंदर, और यहाँ से हम उन स्टाइल्स को चूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद इन स्टाइल्स के ऊपर अपने माउस के कर्सर को लेकर जाता हूं तो आपको चेंज भी दिखाई देगी। नो स्पेसिंग का है, यानी कोई भी स्पेस अब नहीं है एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ के बीच। हेडिंग का है, यानी कोई हेडिंग 1 अगर यूज कर रहा हूँ, इसी तरह एक और हेडिंग का स्टाइल भी है जो कि ऑलरेडी बना हुआ है, यानी मुझे उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, उन्होंने ऑलरेडी बनाया। कोई टाइटल देने के लिए मैं किसी को स्टाइल को यूज कर सकता हूँ तो वो भी दे सकता हूँ। सब टाइटल, यानी एक टाइटल, मेन टाइटल के नीचे अगर कोई और छोटा टाइटल है उसको देने के लिए कोई स्टाइल है, तो डिफरेंट स्टाइल्स हैं। मैं यहाँ से अपनी मर्जी के, अपनी चॉइस के इन सारे स्टाइल को चूज कर सकता हूँ। यहाँ पर मेरे पास ऑलरेडी सेव हुए होते हैं, मुझे उन पर काम करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब मैं चाह रहा हूँ कि कुछ स्टाइल तो यहाँ पर मुझे विजिबल है, कुछ यहाँ पर एक मेन्यू दिखाई दे रहा है। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो आप देखें कि नीचे की तरफ आपको और भी स्टाइल दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ से आप मजीद स्टाइल्स को चूज करके ऐड करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं से ये वाला स्टाइल दे देता हूँ, इस पैराग्राफ को मैं कोई और स्टाइल ये वाला दे देता हूँ, इस पैराग्राफ को मैं लिस्ट पैराग्राफ का या कोई और स्टाइल जो है दे देता हूँ। तो 3 डिफरेंट पैराग्राफ्स के 3 डिफरेंट मेरे पास स्टाइल हो गए हैं। याद रखिएगा, स्टाइल हमेशा जो है वो पैराग्राफ पर काम करेगा, यानी आप बेशक सिर्फ इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करें, लेकिन ये जो आप पैराग्राफ का स्टाइल चेंज करेंगे वो सिर्फ इस पूरे पैराग्राफ को चेंज करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ से मैंने एक लाइन को सिलेक्ट किया और मैं चाह रहा हूँ कि इसकी फॉर्मेटिंग चेंज हो जाए, तो मैं जब इसको चेंज करता हूँ तो आप देखेंगे कि इस पूरे पैराग्राफ के अंदर इसमें चेंजिंग आ जाएगी, इस लाइन के अंदर चेंजिंग आ जाएगी, या वो लाइन जो है वो चेंज होना शुरू हो जाएगी। तो इस तरीके से मैं कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करने के बाद इसको चेंज करूँगा स्टाइल्स को, तो आप देखेंगे पूरे का पूरा जो पैराग्राफ है वो चेंज होना शुरू हो जाएगा। या मैं पूरे पैराग्राफ के टेक्स्ट को सिलेक्ट करके भी चेंज कर सकता हूँ, जिस तरह भी मैं करना चाहूँ। या मैं अगर कोई कस्टम स्टाइल, मुझे इनमें से कोई स्टाइल नहीं पसंद और मैं अपनी मर्जी का स्टाइल बनाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से किसी स्टाइल को सेट कर सकता हूँ। मुझे मॉडर्न चाहिए, और आप देखेंगे जब आप उसको चेंज करेंगे यहाँ पे भी आएंगे उसके कलर वगैरह क्या हो, कलर वगैरह को आप डिफाइन कर सकते हैं अपनी मर्जी से। यहाँ से देखें, जैसे ही कलर आप चेंज कर रहे हैं वहाँ पर भी कलर चेंज कर रहे हैं, तो कलर चेंज होते जाएंगे। उसके बाद दोबारा ड्रॉप डाउन मेन्यू में फ़ॉन्ट चेंज होगा, यानी आप फ़ॉन्ट कौन सा यूज़ करना चाह रहे हैं, राइटिंग स्टाइल कौन सा यूज़ करना चाह रहे हैं, वो स्टाइल भी आप देखें। साथ साथ जैसे आप चेंजिंग करते हैं उसकी राइटिंग जो है वो चेंज होती जाती है, और आप इसको स्क्रॉल डाउन की इस बार की मदद से नीचे ऊपर करके अपनी मर्जी की हैंड राइटिंग को चूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर मजीद एक ऑप्शन है सेट एज डिफॉल्ट। इसका मतलब है कि सेट एज डिफॉल्ट पे अगर आप क्लिक कर देते हैं तो जो आपने अभी स्टाइल बनाया है या चूज किया है ये डिफॉल्ट बन जाता है, यानी आप दोबारा से जब काम करेंगे तो वो इसी स्टाइल के अंदर करेंगे। यानी आप डॉक्यूमेंट खोलेंगे तो आपको दोबारा यहाँ से स्टाइल चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि ऑलरेडी इसके अंदर इसी तरह से ही रहेगी। उसके अलावा यहाँ पर आखिर में कुछ एडिटिंग के नाम से एक पैनल बना हुआ है। इसके अंदर 3 चीजें मुझे दिखाई दे रही, फाइंड, रिप्लेस और सिलेक्ट। इसको समझने के लिए फॉर एग्जांपल मैं इस टेक्स्ट को अपने नॉर्मल कर लेता हूँ वापस जैसा था। अब फॉर एग्जांपल फाइंड का ऑप्शन पर मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये एक पैनल ओपन होता है, फाइंड वर्ड, यानी मैं अपने डॉक्यूमेंट में किसी वर्ड को सर्च करना चाह रहा हूँ। डॉक्यूमेंट में बहुत सारे लफ्ज़ हैं तो मुझे पढ़ने में दिक्कत है, टाइम कम है, तो मैं डायरेक्टली सर्च कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर वर्ड सर्च करना चाह रहा हूँ, डॉक्यूमेंट में ये रीस्टोर लिखा है, अभी तो मुझे पता है यहाँ पे रीस्टोर है, लेकिन अगर मुझे ना पता होता कि रीस्टोर कहाँ पर है तो मैं इसे फाइंड वर्ड के अंदर टाइप करूंगा और जहां पर फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक करूंगा तो जहां पर भी डॉक्यूमेंट में रीस्टोर वर्ड होगा वो ऐसे हाईलाइट हो जाएगा। अगर कोई और वर्ड भी रीस्टोर है तो मैं इसे फाइंड नेक्स्ट करता हूं, लेकिन वर्ड हैज फिनिश्ड सर्चिंग द डॉक्यूमेंट, इसका मतलब है इसके अंदर सिर्फ एक ही रीस्टोर है, दूसरा नहीं यूज हुआ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे वर्ड सर्च करना चाह रहा हूँ यू, मैं इसको फाइंड नेक्स्ट करता हूं तो देखें आपको यू का वर्ड यहां पर दिखाई दे रहा है। फाइंड नेक्स्ट करूंगा तो अगला यू जहां पर होगा वो भी आ जाएगा, उसके बाद करूंगा तो नेक्स्ट यू जहां पर होगा वो भी आ जाएगा। फाइंड नेक्स्ट करूंगा तो फिर यू, जितने यू भी होंगे मैं फाइंड नेक्स्ट करते करते उनको सर्च कर सकता हूं। अब यहां पर उसके साथ एक ऑप्शन है कैंसिल। कैंसिल का मतलब है बस कुछ नहीं करेगा, आप कैंसिल करेंगे विंडो को, विंडो वापस जो है वो बंद हो जाएगी। वापस फाइंड के ऑप्शन में आए और फाइंड इन का एक ऑप्शन है ड्रॉप डाउन में। फाइंड इन का मतलब है करंट सिलेक्शन या मेन डॉक्यूमेंट। फॉर एग्जांपल, आप चाह रहे हैं कि ये एक वर्ड है जो कि फॉर्मेट लिखा है
ये पूरे डॉक्यूमेंट में सर्च हो। तो आप फाइंड इन मेन डॉक्यूमेंट करके जहां जहां पर फॉर्मेट का वर्ड होगा वो हाईलाइट हो जाएगा। लेकिन आप चाह रहे हैं कि फॉर्मेट का जो वर्ड है वो सिर्फ इस पैराग्राफ के अंदर सर्च हो और पूरे किसी डॉक्यूमेंट के अंदर सर्च ना हो, तो आप करते हैं करंट सिलेक्शन। उसके लिए आप पहले पैराग्राफ को या पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो करंट सिलेक्शन पे जब आप क्लिक करेंगे तो उस सिलेक्शन में से ही वो आपके पास दिखाई देगा, बाकी पैराग्राफ के अंदर वो आपको नजर नहीं आएगा। इस तरह रीडिंग हाईलाइट करना चाह रहे हैं तो हाईलाइट ऑल पर क्लिक करेंगे तो जो जो आपने ऊपर सर्च किया हुआ मेन्यू वो थोड़ा सा हाईलाइट हो जाएगा दूसरे कलर में। मोर के ऑप्शन में जाकर आप देख उसकी बाकी भी ऑप्शन को चेंज कर सकते हैं कि सर्च नीचे की तरफ सर्च करना चाह रहे हैं, ऊपर की तरफ सर्च करना चाह रहे हैं या पूरे डॉक्यूमेंट में सर्च करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपका माउस का कर्सर यहाँ पर है, आप कहते हैं कि आप सर्च करें फॉर्मेट। अब इससे नीचे फॉर्मेट को सर्च करना है तो डाउन करेंगे, आप फाइंड नेक्स्ट करेंगे। अब इससे नीचे कोई है नहीं, फॉर्मेट तो वहां ऊपर ही है, तो यहाँ पर है अभी हम। तो इसलिए आप डिफरेंट तरीके से इस फाइंड के ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। उसके बाद इस विंडो को क्लोज करें, विंडो क्लोज हो जाएगी। अब यहाँ पर आपको ये हाईलाइट हुए हुए वर्ड नजर आ रहे हैं फॉर्मेट, क्योंकि वहां से आपने इनको हाईलाइट कर दिया था। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल मैं इधर इनकी हाईलाइट जो है वो हटा देता हूँ टेक्स्ट की, और इसको वापस नो कलर में कर लेता हूँ। हाईलाइट मैंने अब हटा दिया। वापस यहाँ फाइंड के ऊपर आते हैं, इसके साथ एक मेन्यू दिखाई दे रहा है फाइंड का और गो टू का। ये गो टू का और फाइंड का जो मेन्यू है, यहाँ से ये हम इस तरह से समझ सकते हैं। गो टू का मतलब है आप किसी खास पेज नंबर के ऊपर जाना चाह रहे हैं। आपके डॉक्यूमेंट में बहुत सारे पेजेस हैं और आप चाह रहे हैं पेज 30 पर जाना, तो आप वहां से डायरेक्टली जा सकते हैं। अब चूंकि इसके अंदर और पेजेस नहीं है तो पेज पर नहीं जा सकते, या आप किसी खास सेक्शन पर जाना चाह रहे हैं, आपने डिफरेंट सेक्शन पैराग्राफ के बनाए हैं, आप उस पर जाना चाह रहे हैं तो सेक्शन नंबर एंटर करके जा सकते हैं। किसी खास लाइन पर जाना चाह रहे हैं, मैं कह रहा हूं 10 नंबर लाइन पर चले जाओ, तो इंटर लाइन नंबर डाला और गो टू किया। अब ये लाइन 10 है, यानी टोटल डॉक्यूमेंट की 10वें नंबर की लाइन ये वाली है जहां पर मेरा माउस अभी आया था, ये लाइन है, ये वाली, यानी इस लाइन का नंबर 10 है। किसी बुकमार्क पर जाना चाह रहे हैं, यानी आपने कोई बुकमार्क को ऐड किया है डॉक्यूमेंट में। बुकमार्क समझते हैं, जैसे ब्राउजर के अंदर बुकमार्क होता है, किसी चीज को सेव कर लेते हैं आप अपने ब्राउजर में किसी पेज, उसी तरह से कमेंट में या किसी फुटनोट पर जाना चाह रहे हैं तो आप इन चीजों में जा सकते हैं। किसी टेबल को सर्च करना चाह रहे हैं, ग्राफिक को, तो आप उस पर डायरेक्टली जा सकते हैं। फाइंड जब आप करेंगे तो लफ्ज को फाइंड करेगा, गो टू जब आप करेंगे तो उस गो टू उस चीज पर चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर इसको वापस क्लोज करो। अब ये ऑप्शन है रिप्लेस का, या तो आप डायरेक्टली इस पर क्लिक करें या फिर आप ये फाइंड पर जब क्लिक करते हैं यहाँ पर रिप्लेस का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करें। दोनों चीजें जो है वो सेम है, सेम पैनल जो है वो आपको यहाँ पर दिखाई देता है। ये शॉर्टकट की यहाँ पे डायरेक्टली ऐड की गई। अब फॉर एग्जांपल आप सर्च करना चाह रहे थे फॉर्मेट वर्ड को, तो आपने क्या किया, फाइंड वर्ड फॉर्मेट, फॉर्मेट का वर्ड यहाँ पर फाइंड हो गया। लेकिन आप चाह रहे हैं कि फॉर्मेट का वर्ड जो है उसको आप किसी और वर्ड के साथ तब्दील कर दें अपने डॉक्यूमेंट के अंदर। मैं कहता हूं कि रिप्लेस विद अनफॉर्मेट, कोई भी चीज लिख सकता हूं, फॉर एग्जांपल समझाने के लिए कर रहा हूं, यानी फॉर्मेट है, मैं अनफॉर्मेट करना चाह रहा हूं इस वर्ड को। तो फाइंड नेक्स्ट किया तो अब आप देखेंगे कि यहां से वर्ड जो है ये चेंज करता जाएगा। फाइंड नेक्स्ट है तो इसका मतलब है अगले अगले फॉर्मेट पर जा रहा है, लेकिन उसको रिप्लेस नहीं किया इसने। लेकिन जब मैं वापस आता हूं और अनफॉर्मेट को फॉर्मेट को अनफॉर्मेट से रिप्लेस करना चाहता हूं तो मैं रिप्लेस के ऊपर क्लिक कर दूंगा। अब देखें यहां पर फॉर्मेट था वो अनफॉर्मेट वर्ड के साथ रिप्लेस हो गया है, क्योंकि मैं उसे रिप्लेस कर, अब यहां पर फॉर्मेट है तो मैं रिप्लेस कर देता हूं। दूसरा ऑप्शन ये है कि मेरे पास फॉर एग्जांपल यहाँ पर प्री फॉर्मेट था, यहाँ पर भी फॉर्मेट था, मैं चाह रहा हूँ सारे फॉर्मेट जो है वो अनफॉर्मेट के साथ रिप्लेस हो जाए, तो मैं रिप्लेस ऑल पर क्लिक करता हूँ। जो डॉक्यूमेंट में जितनी जगह पर भी फॉर्मेट होगा वो अनफॉर्मेट के साथ रिप्लेस हो जाएगा या चेंज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन है सिलेक्ट का। सिलेक्ट का ऑप्शन है किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए आप चूज कर सकते हैं, जैसे माउस के कर्सर को, ये डिफॉल्ट भी होता है बेसिकली। अब ये जो ऑलरेडी आपके पास माउस का जो कर्सर दिखाई दे रहा है ये ऑलरेडी सिलेक्ट हुआ हुआ है, ऐसे करने की जरूरत नहीं, लेकिन उन्होंने एडिशनली डाला है कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, आपने कोई टूल पहले का सिलेक्ट किया था, वापस सिलेक्ट के ऊपर आना चाह रहे हैं, तो उसमें दो ऑप्शन आपको दिखाई देती है। सिलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेट, यानी फॉर एग्जांपल मैं अगर इस पर क्लिक कर देता हूं और मुझे बता देता है कि बाकी टेक्स्ट को भी सिलेक्ट करो जिसकी ऐसी ही फॉर्मेटिंग है। जैसे मैं इस वर्ड को सिलेक्ट कर लेता हूं, अब इसकी एक खास फॉर्मेटिंग है ना, उसका एक स्टाइल है, उसका एक राइट है, तो मैं कहता हूं सिलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग। तो जितना भी फॉर्मेट है, जिस तरह का टेक्स्ट है, वो सारे के सारे उस टेक्स्ट को कॉपी कर लेगा, सिलेक्ट कर लेगा।
मैं कहता हूं फॉर एग्जांपल इस डॉक्यूमेंट को क्लिक करता हूं और मैं कहता हूं सिलेक्ट ऑल। सिलेक्ट ऑल का मतलब है पेज, पूरे पेज को सिलेक्ट कर लेगा। किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है तो मैं सिलेक्ट ऑब्जेक्ट पर क्लिक करता हूं और कोई भी ऑब्जेक्ट जब मैंने ड्रॉ किया होगा वो सिलेक्ट होगा। अब चूंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है कोई, जैसे हम कोई टेबल या पिक्चर वगैरह बनाएंगे तो ये ऑप्शन आपको वहां पर ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो आज का लेक्चर ये वाला यहाँ तक था। होपफुली आपको क्लियर हुआ होगा स्टाइल के हवाले से। इसी पर प्रैक्टिस करें, वीडियो को भी बार बार देखें और उसके बाद अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग जरूर पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इंसर्ट मेन्यू को डिस्कस करेंगे और इसमें जो भी ऑप्शन हैं हम उनको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे।